हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूजीसी के नए रूल क्या हैं और कौन से लोग जो हैं सड़कों पे उतर रहे हैं। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे ये जो है गाइडलाइन लाया गया है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ठीक है, तो एक एक करके इन सारे क्वेश्चनों का आंसर जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश कुमार शर्मा है और इसमें सिर्फ हम बिना किसी पूर्वाग्रह के सिर्फ हम लॉ के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजीसी का जो नया गाइडलाइन है इसमें जो है समानता के बारे में जिक्र किया गया है और इसमें एक समानता कमेटी के बारे में बनाने की सिफारिश की गई है। ठीक है, इसमें जो है सबसे ज्यादा विवाद इस बात पे लेकर उठा है कि इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया है कि ओबीसी के साथ भी भेदभाव हो रहा है, तो इसमें ओबीसी को शामिल किया गया है। और दूसरा ये कि अगर कोई भी बच्चा जो ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी का है और वो किसी के बारे में अगर कंप्लेन करता है डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, असमानता को लेके, अगर किसी को भी किसी के खिलाफ अगर कंप्लेन करता है तो अगर वो बात झूठी निकलती है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसा कुछ सुनने को आ रहा है जिसके चलते ज्यादा विवाद है और जो भी स्वर्ण वर्ग के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो सड़कों पे उतर रहे हैं कि कोई भी हमारे बच्चों को फंसा देगा गलत और जो है इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, अभी हम एक यूट्यूब पे शुभांकर मिश्रा जी का भी वीडियो देख रहे थे। उन्होंने बताया कि इसमें अगर कोई भी कार्रवाई की जाती है तो क्या बोलते हैं, मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेन किया गया है उसको सुना ही नहीं जाएगा। ठीक है, और जो है उसको पनिश किया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, एक रूल है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, ऑडी अल्ट्रम पार्टेम। ठीक है, ये कहता है कि लिसन टू दी अदर साइड। ठीक है, या लिसन टू दी बोथ साइड। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी के बारे में अगर कंप्लेन होता है, जैसे किसी के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन करता है तो दोनों को सुना जाता है। जैसे जो कंप्लेन किया है तो जाहिर सी बात है कि उसको जरूर कोई ना कोई जो है उसके साथ कुछ हुआ होगा। ठीक है, कोई भी जाति हुई होगी। और जिसके खिलाफ कोई व्यक्ति कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी न किसी रूप में उसमें सम्मिलित होगा। अगर नहीं है, गलत फंसाया जा रहा है, तो दोनों को सुना जाएगा। ठीक है, और उस पर जांच होगी। जांच होने के बाद ही जो भी उससे निर्णय निकलता है, मतलब जो भी लास्ट में कंक्लूजन निकलता है, उसी पे निर्णय आता है। ठीक है, तो जो भी शुभांकर मिश्रा जी बोल रहे हैं कि इसमें जो है स्वर्ण वर्ग के बच्चों को जो है गलत फंसाया जाएगा और उनको नहीं सुना जाएगा। ठीक है, उनको पनिश किया जाएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि कहीं भी अगर कोई भी कार्रवाई चलती है, किसी भी कोर्ट में अगर प्रोसीडिंग चलता है, तो कोर्ट का रूल ही है, नेचुरल जस्टिस ही है कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब कि दोनों को सुना जाएगा। तभी उस पे जो कंक्लूजन निकलता है, जो एविडेंस लिए जाते हैं, उसी के बिहाफ पे जो है जजमेंट आता है। ठीक है, तो कोई भी भ्रांति न फैलाएं और भ्रांति फैलाने वाले से दूर रहें। ठीक है, कौन से लोग, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन से लोग जो हैं सड़कों पर उतर रहे हैं। तो ज्यादातर लोग जो हैं स्वर्ण वर्ग के लोग ही, ऊंची कास्ट के लोग ही इसमें उतर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है कंप्लेन करने का वो काफी लेंदी, मतलब काफी वो क्या बोलते हैं, विधिवत तरीके से बना दिया गया है, मतलब कड़ा बना दिया गया है। इसका रूल जो है काफी कड़ा बना दिया गया है, जिसमें हो सकता है कि स्वर्ण वर्ग के बच्चे, इसमें हो सकता है एकाध, मतलब कि ऐसा सुनने को आए कि गलत फंसाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत फंसाने के लिए ही। देखिए ये क्या बोलते हैं, किसके रिकमेंडेशन पे आया है, तो ये संसदीय कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया है, मतलब जिसको लीड कर रहे थे दिग्विजय सिंह। ठीक है, तो दिग्विजय सिंह लीड कर रहे थे। इसमें काफी लोग थे, मतलब कमिटी, इस कमेटी में, रिकमेंडेशन कमेटी में। ठीक है, तो उन्होंने जो रिकमेंड किया, उन्होंने बताया कि 118.4% जो है, 118, समझ रहे हैं ना, 100% से भी ज्यादा जो है 5 सालों में जो जातिगत भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बढ़ा है। ठीक है, किसने बताया, तो संसदीय कमेटी ने रिकमेंडेशन में अपने बताया कि 118.4% 5 सालों में जो है जातिगत भेदभाव बढ़ा है।
ठीक है। तो उसी के रिकमेंडेशन पे उन्होंने कुछ रूल बनाए, कुछ रेगुलेशन बनाए और उन्होंने बताया कि यूजीसी इसी बिहाफ पे एक गाइडलाइन जारी करे, एक रूल बनाए जिसका पालन किया जाए, ठीक है। तो इसमें कुछ रूल बनाए गए हैं जिसमें जैसे ऑनलाइन सुविधा दिया गया है कि जिसके साथ भी अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ऑनलाइन के माध्यम से अपना शिकायत दर्ज करा सकता है, ठीक है। और एक 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन भी बनाया गया है, ठीक है। और एक इक्विटी स्क्वाड और एम्बेसडर का भी अपॉइंटमेंट किया गया है जो कि पहले नहीं था, ठीक है। इक्विटी स्क्वाड और एक इक्विटी एम्बेसडर, एम्बेसडर वो मतलब कि उसमें निगरानी रखेंगे, हमेशा उनका काम रहेगा कि किसके खिलाफ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। उसके बाद से इस पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो देखिए आर्टिकल 14 और 15, आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं किया जाएगा, लिंग जैसे सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अभी यूनिवर्सिटियों में देखने को मिल रहा है या कॉलेजों में कि जो छोटे या नीचे दबते के जो बच्चे जा रहे हैं उनके साथ जाति हो रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसे मेरा एक दोस्त है जिन्होंने जो है क्या बोलते हैं, उनका तो नाम नहीं ले सकते हैं इस पे, वो बताए, वो पंडित हैं, उन्होंने बताया कि मेरे अंदर मतलब इतना ज़्यादा वो कास्ट को लेके इतना भरा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो जो छोटे कास्ट के बच्चे थे वो गेट को छू देते थे, तो मैं पहले उसमें स्नान करने से पहले, उसको यूज करने से पहले उसको साबुन सरफ से मल मल के गेट को और नलके को और पूरे बाथरूम को धोता था, फिर उसको यूज करता था। और रोज की मेरी यही आदत हो गई थी। धीरे धीरे जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया, समानता के बारे में जाना, हर चीज़ जाना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना, तो फिर मेरे अंदर से ये भावना दूर हुई। तो देख लीजिए ये मेरे दोस्त जिन्होंने मास कम्युनिकेशन में शायद एमए और पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी बात बताई कि मैं ऊंची कास्ट से आता हूं और मेरे अंदर यही भावना भरी गई थी घर से, ठीक है। तो छुआछूत के लेके इतना ज्यादा उनके अंदर ये भरा था। तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटियों में भी जब ये क्या बोलते हैं संसदीय कमेटी का एक रिकमेंडेशन है कि 118.4% काफी ज्यादा होता है, 100% से भी ज्यादा जो है क्या बोलते हैं ये जातिगत डिस्क्रिमिनेशन जो है, कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन जो है बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो रूल है इस पे सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए, जो भी रिकमेंडेशन या जो भी एक्ट बना है उस पे सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये समानता को लेकर बनाया गया है और ऐसा नहीं है कि इसमें स्वर्ण वर्ग के बच्चों के साथ जाति होगी, ठीक है। क्योंकि जो भी कमेटी का रिकमेंड, जैसे उसमें कमेटियां भी बनाई गई हैं, जैसे अपील भी आप कर सकते हैं, उसमें 30 दिन की अवधि भी दी गई है। तो अपील क्यों किया जाएगा, बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अपील करने की जो भी 30 दिन का जो डे दिया गया है, अगर मान लीजिए कि किसी को अगर उसमें गलती पाया जाता है कि उसने डिस्क्रिमिनेशन किया है तो उसके पास अभी भी 30 दिन का टाइम है, 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है। तो अपील किसको मिलता है, जो शुभांशु मिश्रा जी जो अपने वीडियो में बताए हैं कि क्या बोलते हैं स्वर्ण वर्ग के बच्चों को सुना ही नहीं जाएगा, सिर्फ पनिश किया जाएगा, तो बाकी बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये भ्रांति फैलाने वाली बात है लोगों के बीच में, ठीक है। तो सजग रहें, अपने अधिकारों को जानें और भ्रांतियों से बचें, ठीक है। सभी यूट्यूब चैनल पे इस समय देख रहे हैं कि कुछ भी कोई भी बोल दे रहा है, तो ये सही बात नहीं है। एक्ट को आप जाके पढ़ सकते हैं, जो भी यूजीसी का गाइडलाइन आया है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, खुद जाएं उसको पढ़ें, उसमें क्या रूल बनाया गया है, ठीक है। पहले इसके क्या बोलते हैं इसमें ये था डिस्क्रिमिनेशन को लेके, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक ही ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था, अब तो इक्विटी स्क्वाड और एम्बेसडर की भी अपॉइंटमेंट की जा रही है। और क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को सख्त कार्रवाई मतलब गाइडलाइन दिया गया है कि अगर जो इसका पालन नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो पिछले सालों में जो देखने को मिला है डिस्क्रिमिनेशन को लेके ही ऐसा कदम उठाया गया है, ठीक है। तो आप जाएं उस एक्ट को पढ़ें, डाउनलोड करें, एक्ट को पढ़ें, ठीक है। और फिर आप कोई भी चैनल को देखें तो आप समझ पाएंगे कि कौन कितना सच और कौन कितना झूठ बता रहा है, ठीक है, और कौन कितना भ्रांतियां फैला रहा है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये मेरा पूरा पर्सनल व्यू था, ठीक है, मेरा किसी भी कास्ट को लेके
क्या बोलते हैं उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं था। ठीक है, मैं सिर्फ एज एडवोकेट सिर्फ एक कानूनी सलाह के लिए ही मेरा ये व्यक्तिगत अपना राय था। ठीक है, किसी भी कास्ट को लेकर मैंने कोई पूर्वाग्रह पीछे नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत जो है शब्द थे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।